ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जय मुलवा सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाता है। और हमारा पेज है वी ओम टीवी की न्यूज़ के, एक हमारा पेज है, फेसबुक पेज को लाइक करें। और आपका हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी लाइक करें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद नए नए पैंतरे खेलते हैं और नए नए जो कहते हैं, जैसे सांप होता है तो सांप क्या करता है, जब आपने पिछली जो है एक जो उसके ऊपर जो होती क्या कहते हैं उसको, जाली होती है उसके ऊपर, उसको कांजली बोलते हैं हिंदी में। तो उसमें वो उसको कहते हैं कि जब उतार देता है तो दूसरी उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन जहर छोड़ना कभी नहीं छोड़ता, उसको जो बदल देता है। तो ऐसा एक ब्राह्मणवाद है, एक बहुत सारे षड्यंत्र करते रहते हैं। ये इसमें क्या हुआ, जैसे भी राम राज्य का बात चल रही है तो राम राज्य की बात करते करते इन्होंने बहुत आगे तक प्लान सोचते हैं कि राम राज्य फेल हो जाता है उसके बाद में क्या करेंगे। तो एक इनका वीडियो सामने आया जिसमें कृष्ण जी को भगवान, जो उसको मानते हैं भगवान ही है, लेकिन उसको भगवान, इन ब्राह्मणों के लिए कोई भी भगवान नहीं है। सिर्फ उसको जब तक इनको उसके लिए काम, मतलब उससे काम निकालना है, मतलब करके तो उसमें उसको भगवान बना लेते हैं। लेकिन इनके लिए ये खुद को भगवान समझते हैं उसका, और किसी को भगवान नहीं मानते। इस बात पर ध्यान दें। तो इसमें एक वीडियो सामने आया हमारे, उसमें हम दिखाना चाहते हैं आप सभी को। पहले एक वीडियो के उसके ऊपर है, स्वामी त्रिपटानंद जी ने उसमें एक अपने विचार दिए हैं, तो उसके उनके विचार सुने पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। जी द्रुपद मेठवानी जी, आपने ये वीडियो भेजा है। ये वीडियो श्री कृष्ण की प्रशंसा में है, वो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। योगेश्वर हैं श्री कृष्ण, और वो निर्विवाद है, सब लोग उनको वैसा मानते भी हैं। लेकिन उसके बहाने से बाकी लोगों की निंदा की गई है, बहुत चतुराई से की है, और वो भी असत्य आधारित है। क्या बुद्ध ने कोई परलोक की बात की? बुद्ध तो हमेशा अवतारवाद, परलोक को, इसका खंडन करते रहे। महावीर जैन ने की। केवल हंसना ही एक जीवन में सही है क्या? महावीर जैन दुखी थे, उनकी कोई प्रतिमा में दुख दिख रहा है क्या? पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम कितनी असभ्यता से इस लेडी ने लिया है। इसका उद्देश्य ही यही है। ये बहुत बदमाश लोग होते हैं संगी, और ये इस प्रकार से थोड़ा सा अच्छा करके और बाद में समाज में विष बोने का काम करते हैं, और उसका उलट परिणाम इनको ही मिलता है बाद में। ये गलत है, इसका पूरा आप सुनिए, और इसमें तथ्यात्मक कितनी गलतियां हैं। सारे लोग गलत हैं, केवल कृष्ण एक हंसते हुए हैं, इसलिए वो सही है। हंसना अच्छी चीज़ है, हंसने में क्या बुराई है। लेकिन जो हंसते नहीं है वो सब बेकार लोग हैं। ये क्या बात है? ये आरएसएस वाले ना दिन भर इनको चैन नहीं है, मतलब, और ये जूते खाएंगे बाद में, देखना। आपको कृष्ण की बात करना थी, आप करते, खूब सारी करते। दूसरों का इस प्रकार से दुष्प्रचार करना उसके माध्यम से, वो हंसे नहीं। तो राम बेकार हैं, वो किसी के कपड़े लेके नहीं भागे लड़कियों के। क्या कृष्ण का ये आचरण सही है कि यमुना में नहा रही गोपियों के कपड़े लेके ऊपर झाड़ पे चढ़ जाना? क्यों चढ़े आप? आपका क्या लेना देना? वो जल में निर्वस्त्र नहा रही थी, तो आप कौन होते हो उनको कहने वाले? और फिर जब कपड़े वो मांग रही हैं तो कपड़े ऊपर से फेंकने थे ना? नहीं, हाथ जोड़ करके बाहर निकलो, इसका मतलब समझते हो आप? यानी पूरा सब दिखना चाहिए।
इतनी बदतमीजी, और इसको आप महिमा मंडित करते हो। बुद्ध ने ऐसा नहीं किया तो वो बेकार, महावीर ने ऐसा नहीं किया तो वो बेकार, मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया तो वो बेकार, जीसस क्राइस्ट ने ऐसा नहीं किया तो वो बेकार, राम ने ऐसा नहीं किया तो वो बेकार, गांधी जी ने ऐसा नहीं किया तो वो बेकार। जो ऐसा करे वही भगवान होगा। जो आपकी बेटियों के कपड़े लेकर के ऊपर चढ़ जाए और उसको बोले निकल के आओ बाहर, आप अपने ऊपर सोच लेना इसको ज़रा। आपकी बेटी नहा रही है, कैसे ही नहा रही है, उससे क्या मतलब है? आप कौन होते हो? वो लड़कियां हैं, कई सखियां हैं, वो आपका क्या ले रही हैं? वहाँ कोई पुरुष नहीं है, आप क्यों आए वहाँ पर? उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, FIR, और उससे जवाब लेना चाहिए। बिल्कुल, तो गलत आचरण है और उसको आप महिमा मंडित कर रहे हो। आज का जन्मोत्सव मना रहे हैं। अगस्त माह में एक बार पुनः हम लोग योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं। वही भगवान कृष्ण जिन्हें पौराणिकों ने लीलाधर, रसिक, गोपी प्रेमी, कपड़े चोर, माखन चोर और न जाने क्या क्या लिखा, जिससे उनका मनोरथ तो पूरा हो गया, लेकिन कहीं न कहीं योगीराज भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र नष्ट हो गया। कृष्ण इस संसार के महायोगी थे, जिसका कोई दूसरा उदाहरण इस दुनिया में नहीं है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वेद और योग। अब जितनी प्यार से लड़की बोल रही है, इतने प्यार से हर एक इंसान सोचेगा कि जो बोल रही है बिल्कुल 100% सत्य है, ऐसा मान सकते हैं लोग। लेकिन इसकी जो अंदर की एक प्यार से जहर सौंप देना लोगों को, इसकी एक दशा ऐसी है, तो ये इसकी गलती नहीं है। ये ब्राह्मण जो बैठे हैं पीछे, ब्राह्मणवाद जो बैठे हैं, जो चला के करते हैं अपने लोगों को गुलामी में फंसाने के लिए, लोगों को जगड़ने के लिए क्या क्या करते हैं। तो आगे सुनिए, इसमें योगी राज, कृष्ण को योगी राज बना दे। चलो योगी बनाए या जो मर्जी बनाए, हमें इसको मतलब नहीं है, लेकिन एक षड्यंत्र इसका जो आप पूरी सुनेंगे तो पता लगेगा। तो आगे सुनिए जी। की शिक्षा उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी के आश्रम में रहकर हासिल की थी। भले ही पुराणों में श्री कृष्ण के चरित्र से छेड़छाड़ की गई हो, उन्हें रसिक, रासलीला रचाने वाला, माखन चोर बताया गया हो, यानी कि छेड़छाड़ की गई हो, उसका मतलब अगर ये उसकी जो उसकी हिस्ट्री है, मेन है, उसके साथ में छेड़छाड़ की गई, तो जैसे अगर ये मान रही है लड़की है या RSS वाले मानते हैं इस बात को, तो वो छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि ये लड़की अकेले का बोलना नहीं है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो एक क्रेडिट तो हम इस वीडियो को देंगे जो चल रहा है, लेकिन ये अगर उनको लगता है कि उसमें पुराणों में छेड़छाड़ की है, तो उसको आग लगा फूंक देना चाहिए। जो कृष्ण के खिलाफ लिखे हैं उनको आग लगा फूंक देना चाहिए। उनको पुराणों को रखने की वो नहीं है कि अगर हिम्मत है दिखाएं करके ऐसा। अगर इनको पता है कि गलत लिखा उसमें तो वो बोलें, लेकिन गलत यही है। तो आगे सुनिए जी। लेकिन सच ये है कि कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विराट और अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन वह आज भी इस धराधाम का भविष्य है। कृष्ण इस संसार के अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है, रोते हुए नहीं है, वरना जीसस हो या बुद्ध या मोहम्मद। अभी जो बोलेगी लड़की, अभी जीसस का नाम ले रही है, इससे पहले देखें कि कृष्ण कभी रोते नहीं देखे, कभी हंसते नहीं देखे, मतलब इस तरह की बात कर रही है। जो हंसते तो देखे, मतलब रोते भी नहीं देखे उनकी ज़िंदगी में हमेशा आए। तो ये जो देखें इस पर क्या क्या कहना चाह रही है लड़की। मोहम्मद हो या महावीर, संसार में सभी दुखी नजर आए। यहाँ तक कि अगर कृष्ण को छोड़ दें तो अतीत का सारा धर्म उदास आंसुओं से भरा हुआ है, लेकिन कृष्ण इस दुनिया के अकेले ऐसे योगेश्वर हैं जो सदा, यानी कि कृष्ण की बात बताकर मोहम्मद साहब के ऊपर और महावीर के ऊपर और इसके जो जीसस के ऊपर और इस बुद्ध धर्म के ऊपर, मतलब बुद्ध जो क्या नाम है, जो महात्मा बुद्ध जी के ऊपर, इनके ऊपर अटैक किया इन लड़की ने। तो ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है इसके पीछे। सुनिए आगे क्या कहती है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए पाए गए। जीसस के संबंध में कहा जाता है कि वह कभी हंसे नहीं,
शायद जीसस का यह उदास व्यक्तित्व और सूली पर लटका उनका शरीर ही दुखी लोगों के लिए बहुत आकर्षण का कारण बन गया। महावीर या बुद्ध बहुत गहरे अर्थों में जीवन के विरोधी हैं। कोई और जीवन है, कोई परलोक, कोई लोक है, कोई और मोक्ष है, कहते कहते ये जो बात बोली इन्होंने तीनों ने, देखो जब सच्चाई फैलाता है इंसान तो उसको ब्राह्मणवाद के ऊपर अटैक होता है और ब्राह्मणवाद दुखी हो जाता है वहाँ से। तो ये इन तीनों चारों ने ब्राह्मणवाद के जो सिस्टम चल रहा था उसके ऊपर अटैक किया। अभी ब्राह्मणों ने क्या किया, अभी चारों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी विचारधारा सच्ची है और ईमानदारी की है। इस करके ये उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद झूठ फैलाना चाहते हैं और झूठ फैलाकर ये गुमराह करना चाहते हैं लोगों को। आगे सुनिए क्या कहती है लड़की। चले गए, लेकिन कृष्ण अकेले ही इस समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार कर लेते हैं, सभी को आत्मसात कर लेते हैं। कृष्ण दुख को भी स्वीकारते हैं और सुख को भी। किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण एक स्वामी त्रिपुरानंद जी ने बात की है, इसमें आपने सुना वीडियो ऑडियो में इसमें कि उन्होंने बोला है कि अगर कोई इंसान हंस रहा है इसका मतलब वो नहीं है कि वो धर्मी बन गया, या इसका मतलब अगर कोई रो रहा है इसका मतलब वो नहीं है कि अधर्मी बन गया हो। उन्होंने गौतम बुद्ध की बात की है कि गौतम बुद्ध जो दुखी होते थे वो दूसरों के दुखों को होकर दुखी होते थे, अपने सुखों को, अपने दुख से दुखी नहीं कभी गौतम बुद्ध हुए हैं। तो ये जो गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को सर्वनाश किया था, इस करके ये उसके जो है जो उसकी थिंकिंग है, जो बुद्ध की जो है जो आइडियोलॉजी इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। आगे सुनिए। जीवन है, वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। हम थे भी, हम हैं भी और हम होंगे भी। अब रहे ये सुख दुख तो इनका क्या है, ये तो ऋतुओं की भांति हैं, आते जाते रहते हैं। अगर एक कृष्ण इतना, मतलब चलो हम भगवान बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, अगर इतने शाणे होते हैं, इतने करें अकलमंद होते, तो ये भाई से क्यों लड़वाया इन्होंने? वो तो उपदेश सुना दिया इन्होंने। लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर जो बताते हैं महाभारत में मारे गए हैं। अगर इनकी इतना उसका एक बंदे का दिमाग नहीं घुमा सका, जो उसके साथ में था क्या ना, दुर्योधन के दिमाग नहीं घुमा सका, तो ये भगवान के हाथ में सब कुछ होता है। अगर भगवान ये कह रहे कि मैं आता हूँ जाता हूँ या ऐसा होता है, सब ऐसा मान रहे हैं कि मैं नहीं, मतलब हाँ हूँ, था और हैं और हूँ और रहूँगा, ऐसा बात कर रहे हैं। अगर इतनी ताकत थी इनके अंदर तो कम से कम उनको जो कृष्ण जो उनके जो दुर्योधन थे उनको समझा देते भाई ये इसको ये जो पाप कर रहे हैं ये गलत बात है, बल्कि उसको लड़वाया है और उपदेश दे देकर लड़वाया है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो चल रहा है सारा कुछ साजिश चल रही है, कृष्ण को राम राज्य का समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस कृष्ण को आगे रख के फिर इन्होंने कुछ ना कुछ षड्यंत्र करना। आगे सुनिए। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। शायद यही कारण है कि कृष्ण को छोड़कर पूरी मानवता के इतिहास में कोई नहीं है जो जन्म लेते ही हंसा हो। सभी बच्चे रोते हैं, सिर्फ एक बच्चा मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा है। यह सूचक है इस बात का कि कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण ही भविष्य का भारत है। हजारों साल के इतिहास में मुश्किल से ये जो बात बोली ना कि कृष्ण ही भविष्य का भारत है, यानी कि अटैक कहाँ पर मार रहे हैं, कहाँ पर चाल चल रहे हैं, बायां दिखाकर दायां मारना, इनको शतरंज की चाल कहते हैं। और शतरंज की चाल खेलने वाले कई बार अपना वैसे फंसते हैं कि उनको खुद की मौत आ जाए तो उनको निकलने का चांस नहीं मिलता है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या जो बात, इतनी बातें करने के बाद में क्या अटैक मार रही है, सुनिए इसकी बात को। 10-5 लोग हैं जिनको हम कह पाएंगे कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया। एक अर्थ में यह लड़ाई सफल नहीं हुई, क्योंकि अरबों खरबों लोग बिना परमात्मा को पाए मरे हैं। ये दुख की बात है। इससे साफ पता चलता है कि जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल थी। नए मत संप्रदायों ने दुनिया को परमात्मा से दूर कर दिया, लेकिन कृष्ण का दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जिससे प्रत्येक मनुष्य चाहे तो परमात्मा को पा सकता है।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसी कारण श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों की जिंदगी एक बार नहीं लिखी जाती, शायद सदी में बार बार लिखी जाती है। एक बात याद रखें, जिसको हम अगर भगवान मान रहे हैं तो वो महापुरुष नहीं हो सकता, अगर वो महापुरुष है तो भगवान नहीं हो सकता। एक तरफ ये लड़की झूठ बोल रही है और इनकी जो जबान है वो मतलब झूठ बोलने पर मजबूर है, क्योंकि आने वाला वक्त इनको नज़र आ रहा है कि राम राज्य और ये जो कृष्ण राज्य जो बनाना चाह रहे हैं इनका कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कोई टिकता ही नहीं है। और ये जो बात कर रहे हैं जिस चीज़ की कि महापुरुष अगर महापुरुष ऐसे होते हैं जो लड़कियों को नहाते वक्त कपड़े लेके चढ़ जाते हैं, वो महापुरुष नहीं होते हैं। उनको क्या कहते हैं, खलनायक बोल सकते हैं, या उनको जो इनकी उसको लीला बोलते हैं या कुछ ही बोलते हैं, लेकिन हम वो महापुरुष नहीं हो सकते। महापुरुष तो सबको एक नज़र से देखते हैं। वो तो सब क्या करने जाते थे, औरतों के पास में जो नंगी नहा रही हों उसके बाद में औरतों के पास में कौन जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। तो आगे सुनिए क्या कहती है। हजारों लोग लिखते हैं, हजारों व्याख्याएं होती चली जाती हैं, फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण की जिंदगी किसी व्यक्ति की जिंदगी नहीं रह जाती। तब श्री कृष्ण पुजारियों के व्यापार हो गए, संस्थाओं की दान पेटियों में कान्हा बन जाते हैं, वे राधा के प्रेमी हो जाते हैं, वे रासलीला के श्री कृष्ण बन जाते हैं, वे गोपियों के कान्हा हो जाते हैं, फिर वे गीता के वो कृष्ण कहाँ रह जाते हैं जो मानवता को कर्मयोग का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए पुराणों के चश्मे से श्री कृष्ण को नहीं समझा। एक कृष्ण की बात कर रही है, भगवान कृष्ण की बात कर रही है। एक मैंने एक नाटक इनका देखा था कि सुदामा जो है, सुदामा को कृष्ण की दोस्ती सभी याद रखते हैं, सभी याद करते हैं कि कृष्ण की सुदामा की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण है, उसको वो रत मतलब एक सुदामा की दोस्ती भगवान कृष्ण के साथ में, ऐसा इनका मानना है। लेकिन एक शूद्र के साथ वो दोस्ती नहीं दिखाई उसकी, कृष्ण के साथ में, कृष्ण की शूद्र के साथ दोस्ती नहीं बताई दिखाई। और यहाँ तक देखा है कि कृष्ण जो है उसको उसको सिंहासन पर बैठा जाता है, उसके पैर धोता है, यानी कि वहाँ भी ब्राह्मण के ही पैर धो रहा। भगवान भी अगर ब्राह्मण मान लेते हैं कि ब्राह्मण उसके कृष्ण के पैर धोता, फिर तो दोस्ती अच्छी थी। अगर भगवान कृष्ण के पैर ब्राह्मण धोता या कृष्ण दोनों एक दूसरे के पैर धो लेते, फिर तो बात मानने वाली थी, एक दोस्ती अच्छी थी। पर ये दोस्ती नहीं है, ये सिर्फ दिखाया गया है कि ब्राह्मण चाहे गरीब है या अमीर है वो हमेशा सत्कार के योग है, ऐसा नहीं हुआ करता। ये ब्राह्मणों की सिर्फ एक अपने मन की बात है, कल्पनाएं हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई गरीब हो या अमीर हो, गुणों से आदमी अमीर हो गरीब होता है, जो होता है सत्कार योग होता है। अगर कोई अवगुण भरा है, चाहे वो जात का कोई भी है, वो सब नष्ट बेकार की बात होती है, वो निंदन योग होता है। या मतलब जो अगर गलत आदमी है, कोई शूद्र है, अगर जिसको शूद्र बनाए ब्राह्मणों ने, अगर वो अच्छा है, गुणवान है, वो कोई बड़ा महापुरुष मतलब विद्वान है, तो वो सत्कार के योग है। अगर कोई ब्राह्मण हो के गलत काम कर रहा है, कोई बलात्कार करता है या कोई और काम करता है, तो वो उसको सत्कार के योग नहीं होता। तो यहाँ पर क्या दिखा कि कृष्ण की दोस्ती ब्राह्मण के साथ दिखाई है, ना कि किसी शूद्र के साथ दिखाई है। अगर शूद्र के साथ भी दिखा देते फिर मान लेते भगवान है, लेकिन ये दोस्ती क्या बात है, ये किसी जो है किसी खेल से कम नहीं, ये नाटक लिखा हुआ है और कुछ नहीं इसके अलावा। सुनिए आगे जा सकता, क्योंकि वहाँ सिवाय मक्खन और चोरी के आरोपों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस्कॉन के मंदिरों में नाचने से श्री कृष्ण को नहीं पाया जा सकता। अब इसने बोला कि पुराणों से नहीं समझा जा सकता। अगर ऐसा है, मैं मोहन भागवत को चैलेंज करता हूँ उसको, अगर उसके अंदर हिम्मत है, अगर ये इसमें मोहन भागवत का इनका सबने लड़का मिला ये वीडियो, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो उन पुराणों को, उन कथाओं को जो सब है उनको आग लगा फूंक देना चाहिए, जिसमें कृष्ण के बारे में ऐसा लिखा कर भगवान मानते हैं। नहीं तो ये भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, सिर्फ षड्यंत्र करना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं इसके ऊपर। जी आगे सुनो। सकता, इसके लिए अर्जुन बनना पड़ेगा, तभी कृष्ण को समझा जा सकता है। जिसे सत्य असत्य का ज्ञान है वही परमात्मा के निकट है। श्री कृष्ण जैसा कोई दूसरा उदाहरण फिर पैदा नहीं हुआ। यदि स्त्री जाति के सम्मान की बात की जाए तो श्री कृष्ण जैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। जिसे सत्य असत्य का पता है तो वही परमात्मा को पा सकता है, ऐसा इसने बोला।
मतलब अर्जुन को की व्याख्या बताई, यानी कि आज की डेट में जो अगर देखे ध्यान मार के, ब्राह्मण को 100% में से 1% को भी, मुश्किल से 1% को सत्य असत्य का पता होगा। अगर सत्य क्या है सत्य क्या, बिल्कुल जिनको सत्य असत्य का पता ही नहीं, वो धर्मी ही नहीं है, तो फिर काहे के देवता और काहे के क्या हैं, ये सब के सब बकवास हैं और कुछ नहीं है। आगे सुनिए क्या कहती है। बुद्ध ने स्त्री को दीक्षित करने से मना किया, महावीर ने तो उसे मोक्ष के लायक ही नहीं समझा, मोहम्मद ने उसे पुरुषों की, ये तो बुद्ध की बात की दीक्षित करने तो मना करे, बिल्कुल नहीं किया। बुद्ध के साथ में स्त्री संग भी था और उन्होंने दीक्षा भी दी है। झूठ बोल रही है लड़की, आगे सुनिए। खेती कहा तो जीसस ने उनके बीच प्रवचन करने से मना कर दिया, लेकिन इसके विपरीत श्री कृष्ण ने शायद भूलकर भी, ये इनके बारे में, जीसस के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये झूठ कौन बोल रहा है, इसके पीछे नफरत की नज़र वो आ रही, बदबू आ रही है। वो कहाँ से है हम समझते हैं, इसमें आरएसएस का या पंडित जो पीछे बैठे हैं, जो नागपुर में बैठे, वो सारे नाग बैठे हैं जो फने फैला कर बैठे हैं ऐसे से, तो वह खाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कहाँ पर आदमी सही बोलता, कहाँ पर क्या, बहुत दूर अंदेशी तक सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आगे मेन पॉइंट सुनिए क्या कहती है। जरा सा भी अपमान किसी स्त्री का नहीं किया। जरूर उस समय स्त्री जाति श्री कृष्ण का सम्मान करती रही होगी। शायद झूल के भी नहीं किया स्त्री का अपमान, सिर्फ कपड़े चुराए हैं, मक्खन चुराया है और स्त्री का अपमान ही किया। कपड़े लेकर भाग गए हैं और कहते हैं नंगी आए, बाहर निकल गए दरबार, उसमें उन्होंने अपमान नहीं किया, ये बोल रही है। जब ये अगर वहाँ पर होती काश, इसके कपड़े निकाल कर भाग जाते तो शायद इसको पता लगता कि अपमान नहीं किया। तो हम ये नहीं कह रहे कि जस्टिफाई नहीं कर रहे इसको, इन्हीं के लिखे हुए ग्रंथ हैं ये, उसकी बात कर रहे हैं जिन्होंने इन ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन इन झूठ के ठेकेदारों ने खुद नारी जाति का शोषण करने के लिए योगीराज के महान चरित्र को रासलीला से जोड़ दिया। जो समझने की बात थी उसे कोई समझ नहीं पाया। भला कहाँ रासलीला और कहाँ युद्ध का मैदान, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण के एक एक चेहरे को लोगों ने पकड़ लिया, जिसे जो चेहरा अच्छा लगा उसी को छांट लिया, बाकी चेहरों को उसने इनकार कर दिया। जबकि कृष्ण एक ही है, उनका एक ही रूप है और वह है योगेश्वर श्री कृष्ण। इसलिए भविष्य के संदर्भ में कृष्ण का बहुत मूल्य है और हमारा वर्तमान रोज उस भविष्य के करीब पहुंचता है जहां कृष्ण की, ये बात अब बताने वाली है ना, इसको ध्यान से सुने थोड़ा। ये मेन पॉइंट यहाँ पर है इनका कि क्या कहना चाहते हैं इसमें, इतनी बुराइयां करने के बाद में क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। प्रतिमा निखरती जाएगी और एक हंसता हुआ धर्म, एक नाचता हुआ धर्म जल्दी निर्मित होगा। एक नए युग का आरंभ होगा। दुनिया के लिए योगेश्वर कृष्ण की बड़ी सार्थकता है। जब सबके मूल्य फीके पड़ जाएंगे और द्वंद्व भरे सब मत संप्रदाय पीछे अंधेरे में डूब जाएंगे या इतिहास की राख उन्हें दबा देगी, वो खत्म हो जाएंगे, तब भी श्री कृष्ण जी का अंगार चमकता हुआ रहेगा, तब भी सनातन धर्म का सूर्य चमकता रहेगा। आप सभी को योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बात जो बोली है लास्ट में ना, सनातन धर्म का चमकता रहेगा और उदय होने वाला, ऐसा बोला लास्ट में। हम एक दावे के साथ में कह सकते हैं कि इन्होंने, ब्राह्मणों ने ये षड्यंत्र किया है, झूठ बोला है और ये जो वीडियो बनाई है कि जोगेश्वर या जो भी है, चलो हमने ये मानते नहीं है कि जोगेश्वर हैं नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो ग्रंथ इनके लिखे हुए हैं, जो इन्होंने षड्यंत्र किया है, पर महात्मा बुद्ध के बारे में, जीसस के बारे में, और जो इनका कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने 4 धर्मों के ऊपर अटैक किया। आने वाले वक्त में सिखों के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, सिख धर्म के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, देखेंगे उस वक्त क्या करेंगे। लेकिन अभी 4 धर्मों के ऊपर अटैक किया, बुद्ध के धर्म के ऊपर अटैक किया इन्होंने, और इसके जो ईसाई धर्म के ऊपर अटैक किया, इस्लाम धर्म के ऊपर अटैक किया और जैन धर्म के ऊपर अटैक किया। तो अटैक इतना करने के बाद में ये कहते हैं कि कृष्ण जी सही है। अरे भाई, उनको कृष्ण जी तो जैसे थे वो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके ऊपर इन्होंने अटैक किया, उन्होंने ब्राह्मणवाद को तोड़ा और कमर तोड़कर उसको धरती में गाड़ दिया। अब ब्राह्मणवाद थोड़ा बाहर निकला है, इस करके ये फड़फड़ा रहे हैं। और ये जो आने वाले वक्त में ऐसा षड्यंत्र करते हैं, राम राज्य तो इनका फेल हो जाएगा। अभी इसके बाद में इन्होंने ये काम किया, तो हम भारतवासियों को एक वादा दिलाते हैं कि ऐसा राष्ट्र हम खड़ा करेंगे आने वाले वक्त में कि उसके सामने सब कुछ फीके पड़ जाएंगे। और ये आने वाले वक्त बताएंगे हम क्या करना चाहते हैं। सिर्फ वहाँ पर सच्चाई का राज होगा, ईमानदारी का राज होगा
अब लोगों का राज होगा, ऐसा राज कायम करेंगे। याद रखिए इस बात को, राष्ट्र के सामने हम राष्ट्र लेकर आ रहे हैं और उसका नाम आने वाला वक्त में बताएंगे। तो याद रखिए कि सब मूल निवासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व की बात होगी, एक स्वाभिमान की बात होगी। जो राष्ट्र आपका खुद का होगा उसको खुद चला सकेंगे। और एक बात और बताते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर हम इसको कंट्री को डेवलप कर देंगे। उसमें जब हमारा राज हो जाएगा कि इसको 10 साल के अंदर अंदर पूरे यूरोप के अंदर, पूरे जो ब्रिटिश कंट्री हैं उनके बराबर खड़े कर देंगे लाकर। और सोने का चिड़िया नहीं बनाएंगे, सोने का बाज बनाएंगे, भारत को बाज बनाएंगे और राष्ट्र भी बनाएंगे। ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो सारे राष्ट्रों के सामने फीके पड़ जाएंगे। थैंक यू सबका। और ये षड्यंत्र करने वाले से बचे। शुक्र है सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु फतेह। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। याद रखें, मुंह में राम बगल में छुरी, बात करते हैं सब अधूरी। इनकी अधूरी बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि पता नहीं कहाँ लगता किस तरह से फना उठता है और कहाँ पर जाकर मार देते हैं। याद रखना इस बात का। बहुत चालाक लोग हैं, चालाक से सावधान, खास करके ब्राह्मणों से सावधान। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल।